जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यार साथियों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर थर्ड के लिए जो हमारी क्लासेस लगातार आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रही है, उसी कड़ी के अंदर जो आपके एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपका सब्जेक्ट लगता है, उसकी एक क्लास हो चुकी है और आज ये दूसरी क्लास रहने वाली है। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लासेज आपको जो है मिल रही है, तो इन क्लासेज को जो है अपने साथियों को भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी जो है हेल्प हो सके, एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे पहले आपके लिए एक सूचना है, जिन साथियों को यदि आपके नोट्स चाहिए तो वो हमारे यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं 9602977341 पर आपको मैसेज करना है। केवल थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको ही यहाँ पर क्या करना है, मैसेज करना है। और हमारे पास हिंदी साहित्य, भारत का इतिहास, अनुसंधान पद्धति शास्त्र यानी रिसर्च मेथोलॉजी और प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के नोट्स है वो हमारे पास मिल जाएंगे। तो आपको यदि नोट्स चाहिए तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर आप है वो संपर्क करिएगा। आज हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चन, जो जितने भी बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर कवर करने का प्रयास करें। पिछली क्लास के अंदर हमने हैं वो आपके 100% है वो आपको जो है बता दिए थे, 100 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज की क्लास के अंदर आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है कि 101 नंबर की ए बी सी डी आदि है, ये क्या है, तो ये आपके जो है आपके क्या रहेंगे, ये आपके रहेंगे अल्फ़ाबेट्स। क्या रहेंगे, ये अल्फ़ाबेट्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि निम्न कुंजियों का कार्य अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। जी साथियों, जो कुंजियाँ दी गई हैं उनका जो है कार्य अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग होता है। वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी फंक्शन। क्या कहलाएगी, फंक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट है कि निम्न में से फंक्शन की नहीं है, यानी कौन सी नहीं है, तो वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पर F1 है, F3 है, Fn है, लेकिन आपके F13 यहाँ पर फंक्शन की के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट हम बात करें कि पृष्ठ को एक बार में एक पृष्ठ ऊपर ले जाने का कार्य करता है, तो कौन है वो, तो वो करता है पेज अप की। पेज अप की होती है वो, ये कार्य करती है, जो कि ऊपर और नीचे ले जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है कि शब्दों के मध्य खाली स्थान छोड़ने के काम आती है। तो खाली स्थान जो छोड़ते हैं उसके काम क्या आती है, स्पेस बार जो होती है वो इसके काम आती है। नेक्स्ट है कि जो है कर्सर जिस डिजिट पर हो उसे मिटाने के काम आती है, तो वो है आपके डेल की। कौन सी की, डेल की। नेक्स्ट यहाँ पर है कि दिए गए निर्देशों से कार्यों के निष्पादन का आदेश दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एंटर की द्वारा। किसके द्वारा, एंटर की द्वारा है वो जो आपके दिए गए जो निर्देश है उनके कार्यों के जो निष्पादन का जो है आदेश यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में चल रही प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से रोका जाता है, तो किसके द्वारा रोका जाता है, तो वो आपके जो है एस्केप की द्वारा, एस्केप की होती है उसके द्वारा रोका जाता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में चल रही प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से रोका जाता है, तो ये आपका हो ही गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से सिंबल की नहीं है, यानी सिंबल की जो की है वो नहीं है। तो यहाँ पर सिंबल, यहाँ पर ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, लेकिन ये सिंबल नहीं है, ये एक क्या है, संख्या है, इसलिए यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कुंजी विशिष्ट कार्य के लिए प्रयुक्त होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके कंट्रोल की भी होती है और आल्टर की है, ये दोनों आपके कोई विशिष्ट कार्य होता है उसी के लिए क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माउस के बारे में सत्य कथन नहीं है, यानी एक जो असत्य कथन है उसको आपको क्या करना है, छांटना है। तो यहाँ पर उसके आधार पर भाग में एक छिद्र में गोल गेंद लगी होती है। जी हाँ, लगी होती है। ये गेंद स्क्रीन के जो है कर्सर को नियंत्रित करती है, बिल्कुल। और माउस को काम लेने के लिए सिंगल या फिर डबल क्लिक करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन यहाँ पर माउस को काम लेने के लिए सदैव डबल क्लिक करते हैं, ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि माउस पर सामान्य बटन हो सकते हैं,
तो माउस पर सामान्यतः बटन कितने हो सकते हैं, एक या दो, दो में से कोई भी, यानी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट है कि माउस के समान ही युक्ति है, तो माउस के समान ही युक्ति कौन सी है, तो वो आपके हो जाएगा जो आपकी ट्रैक बॉल होती है वो माउस के समान ही होती है। ट्रैक बॉल क्या है, तो ट्रैक बॉल क्या है, आपके एक स्थान पर स्थिर युक्ति होती है और इसमें एक गेंद लगी हो रहती है। ये माउस की तरह ही है पर उल्टा रखा होता है, यानी ये उल्टा रखा होता है, यानी सभी के सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए सामान्यतः निम्न इनपुट युक्ति का प्रयोग करते हैं, कौन सी है वो युक्ति, तो वो है जॉयस्टिक। क्या है, जॉयस्टिक जो युक्ति होती है उसको कंप्यूटर के अंदर जो है आप गेम प्ले करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर वह युक्ति जिसकी मदद से डाटा सीधे मॉनिटर स्क्रीन पर लिखे जाते हैं, तो वो कौन सी है, तो वो हो जाएगा लाइट पेन। कौन सी, लाइट पेन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से स्कैनर का प्रकार है, स्कैनर का प्रकार कौन सा है, तो वो है आपके ऑप्टिकल भी है और MICR भी है। कौन सा, ऑप्टिकल और जो है MICR, जो ये दोनों के दोनों क्या है, आपके स्कैनर के क्या है, प्रकार है। नेक्स्ट है कि MICR का पूरा नाम क्या है, तो MICR का पूरा नाम है आपके मैग्नेटिक इंक जो कैरेक्टर रीडर है, ये इसका क्या है, पूरा नाम है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर है कि ओमार का जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर बिल्कुल सही है और MICR का जो है मैग्नेटिक जो है इंक कैरेक्टर रीडर ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये भी सही है, लेकिन BAR जो है ये आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि BCR का पूरा नाम क्या है, तो BCR का जो पूरा नाम है वो है आपका बार कोड रीडर। नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक आधारित स्कैनर कौन सा है, तो वो है आपका MICR है। कौन सा, MICR है। नेक्स्ट है कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, फ्लॉपी डिस्क है, लेकिन माउस यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है कि VDU का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है कि CRT का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है कैथोड रेंज ट्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मॉनिटर द्वारा सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 80 कॉलम व 24 लाइनें। क्या, 80 कॉलम और 24 लाइनें। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वर्तमान में आ रहे मॉनिटरों के रिजोल्यूशन में नहीं है, तो कौन सा इनके अंदर नहीं है, तो वो आपका जो है MDA है और VGA है और EGA है, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्न आउटपुट डिवाइस कागज पर परिणाम देता है, कौन सा है वो है आपका मॉनिटर भी है और प्रिंटर, ये दोनों के दोनों कागज पर क्या देते हैं, अपने परिणाम देते हैं। नेक्स्ट है कि प्रिंटर जो है प्रिंटर विधि के आधार पर प्रिंटर के प्रकार है, तो प्रिंटर के प्रकार की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है कैरेक्टर प्रिंटर भी होता है, लाइन प्रिंटर भी होता है, पेज प्रिंटर भी होता है, उपयुक्त सभी यानी सभी के सभी क्या है, प्रिंटर के प्रकार है। नेक्स्ट है कि लाइन प्रिंटर के बारे में सत्य नहीं है, यानी असत्य, लाइन प्रिंटर के बारे में सत्य नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके उसका उदाहरण जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ड्रम प्रिंटर उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा लाइन प्रिंटर का। नेक्स्ट है कि तकनीकी आधार पर प्रिंटर का प्रकार है, तो वो है आपका जो है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये दोनों की दोनों इसके अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जो है मैकेनिक विधि पर कार्य करते हैं, तो जो है इलेक्ट्रोमैकेनिक विधि पर कार्य करते हैं, कौन करते हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, वो आपके इलेक्ट्रोमैकेनिक विधि के ऊपर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि ग्राफ रेखा चित्र का आउटपुट लेने की सर्वोत्तम युक्ति है, तो कौन सी है,
तो वो है फ्लॉपर। क्या? फ्लॉपर। नेक्स्ट है कि निम्न में से फ्लॉपर का प्रकार नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो वो इंजन फ्लॉपर है, जो है प्लॉटर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि निर्देशों का समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम का संचालन होता है, वह कहलाता है, तो वह कहलाता है सॉफ्टवेयर। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर के प्रकार है, तो सॉफ्टवेयर के प्रकार की मैं बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। इस प्रकार से ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द्वितीय विधि से पूर्व के कंप्यूटरों में सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य किया जाता था, तो इसके अंदर प्रयोग कर्ता द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम के उदाहरण हैं, तो वो हो जाएंगे आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारे के सारे दे रखे हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है कि विशिष्ट कार्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो विशिष्ट कार्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्य के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो है यूजर एप्लीकेशन पैकेज भी होता है, एप्लीकेशन पैकेज भी होता है। इस प्रकार से ये दोनों के दोनों इसके क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक उपयोगों में अधिक सहायक कौन सा कंप्यूटर रहता है, तो वो रहता है एप्लीकेशन जो पैकेज होता है, वो सबसे वेस्ट माना जाता है व्यवसाय के अंदर। नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क पर ट्रैक बने होते हैं, तो हार्ड जो डिस्क होती है उसके ऊपर मैं बात करूं तो यूजर एप्लीकेशन ट्रैक बने होते हैं। नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क में न्यूनतम डिस्क होती है, तो कितनी होती है? तो 6 न्यूनतम डिस्क यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि एक स्टैंडर्ड डिस्क में ट्रैक हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं अनुमानित है? तो 400 से 1600 हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि विनचेस्टर डिस्क के बारे में सत्य कथन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 14 इंच तक की होती है बिल्कुल। ये एक डिब्बे में सीलबंद होती है, बिल्कुल होती है, और मिनी कंप्यूटर में 5 इंच व पीसी में 9 इंच आकार की ये हो सकती है। इस प्रकार से सारे के सारे कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फ्लॉपी डिस्क का मानक आकार नहीं है, तो मानक आकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो है 3 से 1/2 इंच नहीं है, बाकी 5 से 1/4 है इंच है, 3 से 1/2 इंच है, और यहाँ पर जो है वी व सी दोनों। इस प्रकार से यहाँ पर मैं बात करूँ तो 3 से 1/2 इंच नहीं है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 से 1/4 इंच फ्लॉपी डिस्क की भंडारण सीमा है, तो वो है आपके 125 KB से 1.2 KB तक होती है, 2 MB तक होती है, 1.2 MB तक होती है। नेक्स्ट है कि फ्लॉपी डिस्क के भाग है, तो कौन कौन से फ्लॉपी डिस्क के भाग है? राइट जो है प्रोटेक्टर नॉच होता है, और इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑल होता है, रीड राइट हेड, जो ये सभी के सभी इसके क्या होते हैं? भाग होते हैं। और नेक्स्ट है कि फ्लॉपी डिस्क की लोकप्रियता का कारण है, तो क्या कारण है? कि इसके आकार इसका छोटा होता है, सस्ती देखने को मिलती है, इनपुट व आउटपुट में उपयोगी होती है। इस प्रकार से ये सभी के सभी इसके क्या हो जाएंगे? लोकप्रियता के कारण हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि CD रोम की भंडारण क्षमता होती है, तो वो होती है आपकी 760 MB तक होती है। कितनी? 760 MB तक। नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड CD रोम का व्यास होता है, तो वो होता है आपके 12 सेमी होता है। कितना होता है? 12 सेमी होता है। स्पीड के आधार पर CD रोम के प्रकार नहीं है, तो कौन नहीं है? तो यहाँ पर जो है 7 गुना नहीं है। कौन सा? 7 गुना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि विंचेस्टर डिस्क है, तो कौन सा है? हार्ड डिस्क जो है विंचेस्टर डिस्क कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी 16 बिट चिप है, तो वो है आपकी जो है इंटेल 8086। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कंप्यूटर का अर्थ होता क्या है आखिर? तो कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना या एवं भंडारण, इसका क्या होता है? अर्थ होता है। नेक्स्ट है कि मेमोरी के संबंध में शब्द के का अर्थ क्या है? तो के का अर्थ है 1024 बाइट्स। क्या? 1024 बाइट। नेक्स्ट है कि CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम क्या है? आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो है असेंबलर हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का दिमाग होता है, तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो CPU को कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग होता है।
नेक्स्ट है कि 3 से 1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है, तो वो होती है 1.44 MB। नेक्स्ट है निम्न में से फ्लॉपी का मानक आकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वो आपके 8/1/2 नहीं है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक क्षमता का उदाहरण है, तो प्राथमिक क्षमता का जो उदाहरण है वो रैम होता है। नेक्स्ट है कि ट्रैक एवं जो सेक्टर्स निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये आपके किससे संबंधित है, आपके हो जाएगा जो आपके फ्लॉपी और आपके जो है हार्ड डिस्क दोनों से संबंधित है। ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क काम में ली जाती है, तो किसके काम में ली जाती है, तो वो ली जाती है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ये उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रदर्शित अंक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो आपके हो जाएगा 2 है, वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि बाइनरी डिजिट 0 व 1 को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके बीट कहते हैं। क्या बीट बाइनरी संख्या को प्रदर्शित करने वाले अंकों का आधार है, तो क्या है आधार, 8 इसका क्या रहता है, आधार रहता है। नेक्स्ट है कि डेसिमल संख्या का आधार होता है, तो डेसिमल संख्या का आधार क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट है कि 1 बाइट में बिट की संख्या होती है, तो वो होती है 8। नेक्स्ट है कि डेसिमल संख्या 15 का बाइनरी मान ज्ञात करो, तो बाइनरी मान की बात करें तो जो है 1111 होता है, 1111 होता है। नेक्स्ट है कि डेसिमल संख्या 71 का बाइनरी मान क्या होता है, तो इसका जो होता है वो आपके यहाँ पर 1130 और फिर 31 यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कि डेसिमल संख्या 113 का बाइनरी मान क्या होगा, तो यहाँ पर जो है आपके ये मान हो जाएगा, यहाँ पर संख्या बड़ी दी गई है। और यहाँ पर डेसिमल संख्या 201 का बाइनरी मान क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 1100 और फिर आपके 100 और 1001 हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर बात करें डेसिमल संख्या का 9 का बाइनरी मान ज्ञात करना है, तो 9 का हो जाएगा आपके 1001, कितना 1001। नेक्स्ट है कि 1111 का हेक्साडेसिमल बेस संख्या समतुल्य होगा, तो किसके होगा, तो वो होगा आपके एफ के, किसके एफ के। नेक्स्ट है कि बाइनरी संख्या 101 का डेसिमल मान है, डेसिमल मान होगा तो 5 होगा। बाइनरी संख्या जो है आपके बाइनरी संख्या 11101 का डेसिमल मान क्या होगा, तो वो आपके 29 से होगा, कितना 29 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि डेसिमल संख्या 94 का बाइनरी मान क्या होगा, तो यहाँ पर है जो आपके यहाँ पर हो जाएगा 10 से 11 110, 10 11 110 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाइनरी संख्या 111 का डेसिमल मान क्या होगा, डेसिमल मान ज्ञात करो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 7। नेक्स्ट यहाँ पर है कि बाइनरी संख्या जो आपके 10,001 का डेसिमल मान ज्ञात करो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके जो है 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दशमलव प्रणाली की संख्या 11 का बाइनरी समतुल्य है, तो वो आपके किसके है, ये आपके जो आपके 11,011 का, किसका 11,011 का। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 250 डेसिमल नंबर को बाइनरी का मान ज्ञात करो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 0.01। नेक्स्ट है कि 625 डेसिमल को बाइनरी संख्या में बदलो, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.101 हो जाएगा, 0.101। यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 750 डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में बदलो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी 0.11। नेक्स्ट है कि 111 बाइनरी को डेसिमल संख्या में बदलो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके जो है 0875 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपके 0011 बाइनरी संख्या का डेसिमल मान होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सी हो जाएगा आपके 1875। नेक्स्ट है कि 011 बाइनरी संख्या का डेसिमल मान होगा, तो क्या होगा, तो वो होगा 0.375। नेक्स्ट है कि ऑक्टल संख्या का आधार होता है, तो वो होता है आपके 8, क्या होता है 8। नेक्स्ट है कि ऑक्टल नंबर के अंतर्गत आने वाली संख्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपके 8 9 10 यहाँ पर नहीं आती है। नेक्स्ट है कि 45 डेसिमल संख्या को ऑक्टल में बदलो, तो बदलना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 55 हो जाएगा ये।
नेक्स्ट है कि बाइनरी प्रणाली की संख्या 101 का दशमलव प्रणाली समतुल्य है तो क्या हो जाएगा 0.625 है। नेक्स्ट है कि डेसिमल संख्या 80 का ऑक्टल मान होगा तो क्या होगा 120 होगा। और नेक्स्ट है कि 390 डेसिमल संख्या का ऑक्टल मान होगा तो वो होगा 566 होगा। कितना होगा 566 होगा। और नेक्स्ट है कि 400 डेसिमल को ऑक्टल संख्या में बदलना है तो क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपके जो है 720 हो जाएगा, बी लगेगा यहाँ पर 720 हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि 130 डेसिमल को ऑक्टल संख्या में बदलना है तो इसका हो जाएगा 202 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि 75 डेसिमल संख्या को ऑक्टल संख्या में लिखेंगे तो क्या आएगा 113 आएगा। और नेक्स्ट है कि ऑक्टल संख्या का बाइनरी मान होगा तो वो होगा आपकी 011 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 111 बाइनरी संख्या का ऑक्टल मान होगा तो 7 होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 123 का ऑक्टल संख्या का डेसिमल मान होगा तो वो होगा जो है 83 होगा। तो गाइज आज की क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की क्लासेस से आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ और अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।